सारे दुख इन अल्फाज पे आके ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह है ना, क्यों परेशान होते हो? अल्लाह है ना, मुश्किल में डरने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह है ना, फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह है ना, काम नहीं बन रहे तो डरने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह है ना, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है और वो हर तरफ से टूट जाता है तो बस ये बात सोच ले कि अल्लाह है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। बहुत सी सिस्टर ने मेरी लास्ट वीडियो जो कि बे औलादी के ऊपर थी उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चन पूछे थे और उनके उसका मैंने जवाब भी दे दिया है। साथ ही साथ जी बहुत सारी सिस्टर कह रही हैं कि वो रेमेडी ज़रूर बना के बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो रेमेडी भी बहुत जल्द शेयर कर दूंगी। तो जी मेरी सिस्टर है, ये है, इनका नाम है जी फातिमा और आज है फातिमा की स्टोरी। फातिमा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हुए वे मोज़े को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी नामुमकिन था, क्योंकि आपी मेरी घर वालों ने शादी आउट ऑफ कंट्री की थी, क्योंकि ये मेरे खाला के रिश्तेदारों में से रिश्तेदार थे जिनके साथ मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी। आपी, जब हमारी मंगनी हुई थी उसके बाद जो टाइम होता है शादी तक का, उसके दौरान मेरी लड़के से बात होती थी। लड़का मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया करता था। इनफैक्ट वो मेरी बात सुनना और मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता था। लेकिन वो इतना हैंडसम और इतना स्टाइलिश था कि मुझे पसंद था, जिसकी वज़ह से मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। आप ही, मुझे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसकी वज़ह से आप ही मुझे बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने खुद से अज़्यूम की हुई थी, उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्योंकि आप ही, जब मैं इनसे बात करने को कहती थी तो ये अक्सर और बेशतर मुझे कह देते थे कि तुम्हारा कलर थोड़ा डार्क है, और मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी। फिर अक्सर और बेशतर हमारी किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाया करती थी और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मनाते थे। मैं ही अपना कसूर मान के इन्हें मनाती थी, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर बैठी थी और मुझे बहुत ज़्यादा इनकी चाहत थी। उसके बाद आप ही 3 महीने के बाद ही मेरी रुखसती हो गई और यहाँ पे मैं सऊदी अरब आ गई। आप ही, यहाँ पे हम जद्दा में रहते थे, यहाँ पे मुझे 3 साल रहना पड़ा, जिसकी वज़ह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गई थी। जब मैं यहाँ रुखसत होकर आई तो मुझे सबसे पहले अपने ससुराल वालों को फ़ेस करना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे। आप ही, इन लोगों के साथ यहाँ पे मैंने जैसे ज़िंदगी सोची थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और आंटी तो बहुत ही ज़्यादा सख्त तबीयत की खातून थीं। उनके लिए तो छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती हो जाती थी। जिसकी वजह से आप ही मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही। आप ही, मुझे जब यहाँ पे आना था उससे पहले ही आंटी ने ये कुछ बातें मेरे घरवालों को कह दी थी कि मैं यहाँ पे कोई अपने आप को शहज़ादी ना समझूँ, क्योंकि यहाँ की लाइफ़ काफ़ी टफ़ है और यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारना भी काफ़ी मुश्किल है। आप ही, घरवालों ने कहा नॉर्मल जैसे होती है लाइफ़ वैसे ही होगी, लेकिन उन्होंने जो अल्फ़ाज़ कहे थे उन्होंने एज़ इट इज़ ही अपने आप को शो किया था। लेकिन आप ही, हम लोग ही अपने ही एहसास में अजीब-सी सोचें सोच बैठे थे और अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें अज़्यूम कर चुके थे, जिसकी वज़ह से आप ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। मेरी रुखसती के बाद आप ही सबसे पहले जो बात थी सास के रवैये की, वो तो मुझसे टॉलरेट करना बहुत ही नामुमकिन सा था। उसके साथ-साथ आप ही मेरे मियाँ तो मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाते थे। बस मेरे ससुर थे जो थोड़ा बहुत मेरा ख़्याल किया करते थे। इनकी बेटी भी कोई नहीं थी, ये सिर्फ़ 2 भाई थे, जिसकी वज़ह से आप ही इनकी वालदा बहुत ज़्यादा सख्त रवैया रखती थीं और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें जो कि मेरा कसूर नहीं भी होता था, मुझ पे ही डाल दिया करती थीं। जिसकी वज़ह से आप ही पहले तो मुझे ये बातें समझ नहीं आईं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे समझ आने लगी तो मैंने यही सोचा कि मुझे अपना घर देखना है, मुझे अपना घर बचाना है। मेरे मियाँ की भी नेचर काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, लेकिन अब मैं घर वालों से जब बात करती थी तो मुझे यही कहते थे कि हमने तुमसे पूछा था रिश्ता करते वक़्त, लेकिन तुमने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद की और यहीं पे शादी करने के लिए तुम राज़ी हुई। कितने रिश्ते दिखाए थे आप ही, मुझे वो मेरी पुरानी बातें ही ताना बना के दे देते थे, जिसकी वज़ह से मैं अपने घर में किसी से बात नहीं करती थी। बस अपने रब से ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही थी। आप ही, मुझे उम्रे के लिए मक्का शरीफ जाना था, लेकिन आप ही मेरी सास इस कदर अजीब-सी औरत थी कि वो मुझे 3 महीने के बाद उम्रे के लिए लेके गईं। जबकि आप ही मुझे तो यहाँ पे आते सार एक उम्रा किया था और उसके बाद आप ही मुझे
यहाँ पे नहीं जाने दिया गया। 3 महीने के बाद मेरे ससुर ने कहा कि मुझे उम्रे के लिए जाना चाहिए। इसलिए आप ही क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी कारोबार जद्दा से मक्का था और वो अक्सर व बेशतर जाते रहते थे। मेरी सास ने मुझे कहीं पे भी इनके साथ नहीं जाने दिया। 3 महीने के बाद उम्रे की लिए मेरे ससुर ने ही मुझे इजाज़त दी और कहा कि तुम अपनी हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करो और सबसे पहले उम्रा करो और उसके बाद फिर अपनी लाइफ़ को देखो। इस को छोड़ो, ये ऐसी ही है, ये ज़हनी मरीज़ बन चुकी है। ससुर अपनी मिसेज़ को बहुत ज़्यादा बुरा-भला कह दिया करते थे, लेकिन अब वो तो ससुर थे, सास को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तो मुझे यही कहती थी कि तुमने आके मेरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है। इनफैक्ट आप ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा न्यू थी, क्योंकि इनको पता नहीं कौन-सी बीमारी थी जिसकी वज़ह से ये मेरी हर चीज़ को नोट करती थी और हर चीज़ पे पिन पॉइंट किया करती थी। जिसके बाद मेरे मियाँ का मूड अपसेट हो जाता था और मियाँ भी मुझे बात-बात पे ताने दे दिया करते थे। आप ही हर वक़्त मुझे कुकिंग में लगाए रखते थे। कभी कोई मेहमान बुलाती घर में, कभी किसी को, और इनफैक्ट जब ये मार्केट जाती थी, कोई भी औरत इन्हें मिल जाए तो ये उसको भी इतना अच्छा रवैया इख्तियार करके घर लेकर आती थी और फिर उसे खाना और हर तरह की उसे फैसिलिटीज़ देती थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी सोशलाइज़ लाइफ़ थी, जिसकी वज़ह से आप ही सारा ज़िम्मा मुझ पे आ गया था। सारा किचन मैंने सँभाला हुआ था, घर के सारे काम मैं करती थी और यहाँ पे कोई नौकरानी भी नहीं थी। आप ही ये सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे थी और इसके साथ मेरे साथ इतना बुरा रवैया रखती थीं कि मैं अपने आप को कई दफ़ा ये सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे घरवाले भी मेरी बात नहीं समझते थे और वो मुझे यही कहते थे कि यहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ पे एडजस्ट करो, यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यहीं पे रहूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें हैं, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन आप ही इसके बरक्स था सब कुछ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे नसीब में ये लोग आए जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैये के थे और आप ही मेरी सास ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हें 2 साल तक बच्चा ना हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँगी। आप ही अभी तो मेरी शादी को 4 महीने हुए थे, तो इन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी गोद को भर दे। और आप ही अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि ससुराल में कैसे रहना है और कैसे अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। बहुत से सवाल और बहुत से जवाब मेरे ज़हन में थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे एक और लक़ब दे दिया गया था जिसमें रानी कहते थे। मैं समझती थी कि ये मुझे प्यार से रानी कहते हैं, लेकिन ये मुझे नौकरानी कहते थे, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गई थी। अभी मेरी भी ज़हनी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। कुछ बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ? बहुत परेशानी से गुज़र रही थी। इनफैक्ट कोई भी औरत हमारे घर आती तो आंटी उसकी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी और मैं समझती थी कि शायद ये अपने दूसरे बेटे के लिए रिश्ता ढूँढ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था आप ही, वो मेरे हस्बैंड के लिए ही बाद में कहती थी कि मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूँढ रही हूँ। मैं समझती थी कि ये देवर के ही लिए कह रही हैं, लेकिन वो साफ अल्फाज में कह देती थी कि इसका यहाँ पे रहना बनता नहीं है। ये तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों की बातों में आके यहाँ पे रिश्ता कर लिया है, वरना मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी लड़की लेकर आती और ऊपर से इन्होंने यहाँ पे लाके मेरे ही सर पे सवार कर दी है। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता इसकी शक्ल देखूँ। अब भी पता नहीं कि मेरे रंग की वज़ह से मेरी सास मुझसे इतना ज़्यादा इरिटेट थी, क्योंकि वो खुद तो बहुत प्यारे साफ रंग की मालिक थी, बहुत ज़्यादा अपना केयर करती थी, हर वक़्त पार्लर में ही रहती थी, कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, कभी अपनी नेबर्स के साथ और कभी खुद ही चली जाया करती थी। अपने आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी, नई से नई चीज़ें लेती थी, ब्रांडेड चीज़ें पहनती थी और बहुत ही ज़्यादा अपना ख़्याल रखती थी। और अपनी सारी बची-कुची चीज़ें आप ही मुझे दे दिया करती थी। अगर ये प्यार से देती तो शायद मेरे लिए ये तकलीफ़ का बाइस ना होती। ये मुझे नौकरानी ही समझती थी और नौकरों की तरह ही ट्रीट करती थी। इनफैक्ट जब कोई इनकी फ्रेंड घर में आती थी तो वो मुझे सामने ही नहीं लाती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे रवैये का यहाँ पर सामना करना पड़ा। आप ही मेरी शादी को 9 महीने हो चुके थे, मेरी वालदा की डेथ हो गई। और जब इन लोगों को खबर मिली तो इन्होंने मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया, बल्कि यही कहा कि अभी वीज़ा नहीं लगेगा, अभी जाना मुमकिन नहीं है। जबकि अभी इनका यहाँ पे बहुत ही हाई लाइफ़स्टाइल था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनका सेटअप अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के मुझे पाकिस्तान नहीं जाने। हमारे यहाँ पे कुछ जानने वाले रहते थे। आप ही जब हम मक्का शरीफ गए, क्योंकि अक्सर व बेशतर मेरे मियाँ को काम के सिलसिले में मक्का जाना पड़ता था। 5 दिन का ये विज़िट होता था, जिसकी वज़ह से आप ही मैं भी इनके साथ जाती थी और उम्रा करके आती थी। आप ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा
सुकून मिलता था और मैं यही कोशिश करती थी कि अपने घरवालों को तंग ना करूँ, बल्कि उम्रा करने के लिए मैं मक्का चली जाऊँ। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। इसलिए आप ही वहाँ से आने के बाद जब मेरे घर में एक खातून आई हुई थी, वो हमारी ही जानने वाली थी, क्योंकि वो मेरे से अफ़सोस करने आई थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। मेरे बहुत ज़्यादा परेशान रही थी और यही वजह थी कि मैंने अपने ससुर को कहा था कि मुझे उम्रे के लिए जाने दें, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे उम्रे के लिए जाने दिया था। शायद उनके दिल में नरमी थी मेरे लिए और वो जानते चाहते थे कि मैं अपना दुःख अपने रब के साथ बाँट लूँ, क्योंकि मेरी सास से वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया था। और ना ही उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी वालिदा की डेथ हो गई है। अभी ये तो सबसे बड़ी तकलीफ़ थी मेरी ज़िंदगी की। जब उन खातून को मैंने देखा तो मैं तो इनको जानती थी कि ये तो हमारे ही इलाके से थीं और मेरी वालिदा को भी जानती थी, जिसकी वजह यही थी कि इनको पता चला था कि मेरी वालिदा की डेथ हो गई है और ये हमारे घर आई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, ये कभी भी नहीं आई हमारे घर। जब से वलीमा हुआ है उसके बाद तो हम इनसे नहीं मिले थे, लेकिन ये आज आई हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है तुम्हारी वालिदा का, इसलिए मैं उनका अफ़सोस करने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी सास शायद घर नहीं है और तुम्हारे ससुर ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम थोड़ी देर तक आ जाओगी। मुझे 10 मिनट ही हुए हैं, मैं यहाँ पे आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है तुम भी जल्दी आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि इन्होंने क्या बात की है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि शायद कुछ अरसा पहले मेरी ताई अम्मा की डेथ हुई थी, जिसकी वज़ह से ये उनका अफ़सोस करने आई हैं। मुझे इनकी बात नहीं समझ आई। फिर इन्होंने जब बात शुरू की और बताया कि तुम्हारी वालिदा की डेथ हो गई है और तुम पाकिस्तान भी नहीं गई। मुझे ये सारे मामलात पता हैं और तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पे भेजा है और कहा है कि जाके मैं तुम्हारे हाल देख के आऊँ कि क्या वजह है जो तुम ना उनसे कॉन्टैक्ट कर रही हो और ना ही तुम उनके जनाज़े पे आई हो। अब भी ये बात सुन के मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरी वालिदा मेरी ज़िंदगी का सरमाया थी। मैं जो भी थी, जैसी भी थी, अपनी वालिदा की बेटी थी। मेरा तो जाना बनता था। पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं मुझे बताया। आप ही मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। जब मेरे मियाँ अंदर आए तो मुझे इस हालत में देख के वो भी परेशान हो गए और जब मैंने अपने ससुर से पूछा कि मेरी वालिदा की डेथ हो गई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास ने मना किया था और तुम जानती हो कि हम उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकते और उनके आगे बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन सकता था, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। इसका जवाब तुम्हें वो ही आके देंगी। अभी जब मेरी सास घर आईं तो वो बहुत ज़्यादा तैयार थीं, क्योंकि शाम को उन्होंने शादी पे जाना था। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे मेरे वालिदैन के घर क्यों नहीं जाने दिया? मेरी वालिदा इस दुनिया से चली गईं और आपने मुझे मिलने भी नहीं दिया। मेरी सास बहुत ही पत्थर दिल इंसान थी। उन्होंने मुझे कहा कि एक ना एक दिन तो सबने जाना होता है और तुमने यहाँ के रोने वहाँ जाके ही सुनाने थे और हमारे घर को भी और ज़्यादा परेशानी में डाल देना था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका जहान अच्छा करे। अब तो वो चली गई हैं। तुम अच्छी जगह पे बैठी हो, तुम्हें हर तरह की जी सहूलत मौजूद है। अभी तुम मक्का से आई हो और अपने घर वालों के लिए तुम यहाँ पे अच्छी और बेहतरीन दुआएँ कर सकती हो। पता नहीं आप ही इनकी क्या सोच थी। इनके ये अल्फ़ाज़ मेरे दिल पे छुरियों की तरह लग रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मेरा यहाँ पे कोई भी हामी और नासिर नहीं था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैंने इन लोगों की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की और बहुत ज़्यादा अंकल की मिन्नत समाजत की। इनफैक्ट मैंने अंकल के पाँवों को भी हाथ लगाए कि मुझे मेरी वालिदा की कब्र पे ही जाने दें, मुझे पाकिस्तान भेज दें। लेकिन इन लोगों ने मेरी ज़रा-सी बात नहीं सुनी, बल्कि अंकल के भी आँखों में आँसू थे, लेकिन अंकल क्या कर सकते थे? उनका बेटा और उनकी बीवी उनके इख्तियार में नहीं थी, जिसकी वजह से आप ही मुझे भी सब्र करना पड़ा। वो खातून यहाँ से चली गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने जाके शायद मेरे घरवालों को ही ये सारी बातें बतानी थी, जिसकी वजह से आप ही मेरे घरवालों ने इस खातून को काफ़ी प्रेशराइज़ किया कि आपने हमारे घर की कोई भी बात इन लोगों से नहीं करनी और अगर आपने कुछ बताया तो फिर आप भी इसकी ही ज़िम्मेदार होंगी। आप ही ख़ैर वो तो चली गई, उन्होंने क्या किया ये तो मैं नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही और आप ही इस तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मैं बेहोश हो गई और आप ही जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और अभी ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मेरे घरवालों को ये बात पता चली, यानी कि मेरे ससुराल में, तो इन लोगों ने इस चीज़ को इश्यू बना लिया और इस चीज़ को ही मेरे घरवालों को फ़ोन करके कहा कि हमने इसलिए इसको यहाँ नहीं भेजा था कि ये प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये बेबी काफ़ी वीक है, लेकिन इसको केयर की ज़रूरत है, जिसकी वज़ह से हमने इसको ये टेंशन नहीं दी और ना ही इसे बताया था। उसके बाद आप ही मेरी फ़ोन पे अपने घरवालों से बात हुई।
अब ये लोग मेरे सामने थे, मैं अपनी कोई भी बात अपने घरवालों को नहीं बता सकती थी। ये लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकती थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब्बू से बात करके आप ही मेरा दिल काफ़ी हल्का हो गया और कुछ यहाँ पे रहने का हौसला भी मिल गया। अब अल्लाह ताला ने जो मुझे खुशखबरी सुनाई थी आप ही, इसको दुनिया में लाना मेरी ज़िम्मेदारी थी और मैं अपनी वालदा की तकलीफ़ से निकलने के लिए ही इसके साथ अटैच हो गई थी। शायद ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी। आप ही मेरे मियाँ का अजीब-सा रवैया और मेरी सास का रवैया मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं इनकी इन हरकतों की वज़ह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वज़ह से आप ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। अब आप ही काम का प्रेशर तो थोड़ा कम था। मेरी सास ने एक नौकरानी यहाँ पे रखी थी, लेकिन आप ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह ज़िंदगी थी। उनकी बातें और इनकी हरकतें देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आप ही बहुत मुश्किल से मैंने ये 7 महीने काटे। इन 7 महीनों की तकलीफ़ें मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। जहाँ पे एक एहसास करने वाले हस्बैंड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक पत्थर दिल इंसान मेरे साथ था। बस ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने इस नई ज़िंदगी को दुनिया में लाना था और अल्लाह ताला ने इसके लिए मुझे चुना था। आप ही मुझे अल्लाह ताला ने 7वें महीने में ही एक बेटी अता कर दी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और बहुत ज़्यादा ख़राब रहने की वज़ह से डॉक्टर ने 7th मंथ में ही बेबी को डिलीवर कर दिया, जिसकी वज़ह से आप ही ये मुझे इस चीज़ में से गुज़रना पड़ा और मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और भी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गई थी। इनफैक्ट कई बार तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी बच्ची को भी मार दूँ और खुद को भी मार दूँ। आप ही अंदर घुलती जा रही थी, बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सह रही थी। सास की इतनी सख्त रवैये की वज़ह से आप ही मेरे जीने को दिल ही नहीं करता था। अब तो मैं मक्का भी नहीं गई थी और ना ही मैंने कोई उम्रा किया था। लेकिन मैंने ये अल्लाह ताला से वादा किया था कि जैसे ही मैं सेहतयाब होंगी तो मैं मक्का शरीफ में जाऊँगी और उम्रा अदा करूँगी। लेकिन आप ही इन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया और यहीं पे मुझे रहने दिया। मेरी सास हर वक़्त अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे रहती थी। मेरे मियाँ भी बहुत ज़्यादा बाहिर ही रहते थे। इनफैक्ट कभी दुबई जाते थे और कभी मक्का शरीफ में, क्योंकि इनका काम आप ही वहाँ पे था और ये अक्सर व बेशतर दूर ही रहते थे। मैं अपने काम में मगन थी, लेकिन आप ही एक दिन तो इन्होंने हद ही कर दी। एक खातून को अपने साथ घर में लेकर आए। इस खातून को आप ही मैं देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई। पहले तो मैं समझी कि शायद इनकी कोई ऑफ़िस की कुलीग होगी, लेकिन आप ही मुझे बाद में समझ आई कि ये तो इनकी गर्लफ्रेंड है और इसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। आप ही मेरी सास इस लड़की के बारे में पहले भी जानती थी, क्योंकि ये मेरी शादी से पहले भी इसके साथ आउटिंग वगैरह पे जाते थे। जब ये खातून हमारे घर में आईं तो आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई, क्योंकि हर चीज़ बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन अब यही चीज़ रह गई थी जो कि मुझे फ़ेस करनी थी। इनके साथ रिलेशन देख के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और भी ज़्यादा वीक अपने आप को फ़ील करने लग गई। बेटी का मेरे साथ था और मैं सोचती थी कि कल को बेटी के लिए क्या जवाब दूँगी? इस बेटी को बाप की ज़रूरत है और अगर आज मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो कल बेटी के लिए भी ताने सुनने पड़ेंगे। आप ही बहुत सारी थॉट्स थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं अपने रब से ही माँग सकती थी। फिर आप ही मैंने अल्लाह ताला से दुआएँ माँगना शुरू की और मेरे ही यहाँ पे एक मदरसे वाली बाजी थी, जो कि हमारे घर के थोड़ा-सा दूर रहती थी। वो मुझे अक्सर व बेशतर मिलती थी और मुझे यही कहती थी कि अल्लाह ताला से माँगा करो, बेशक मेरा रब बहुत ज़्यादा बेनियाज़ है। आप ही मैंने तब से अल्लाहु समद की तस्बीह करनी शुरू कर दी थी और दुरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती थी। आप ही मैंने अल्लाहु समद कई दफ़ा पढ़ा, कई हज़ारों दफ़ा पढ़ा और रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी। इनफैक्ट जब भी नेगेटिव थॉट्स आती थी, मैं अल्लाहु समद ही पढ़ती थी और अल्लाह ताला से कहती थी कि बेशक मेरा रब बहुत बड़ा कारसाज़ है, बहुत ज़्यादा बेनियाज़ है, वो अता करने वाला है। मेरे रब मेरे लिए भी आसानी अता कर दे और मुझे भी ज़िंदगी में खुशियाँ अता कर। मेरी बेटी का साथ है, मैं अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहीं पे रह रही हूँ। मेरे रब बेहतर जानता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ। आप ही मैं अल्लाह ताला से रो-रो कर बातें किया करती थी। बस इधर मेरा रब का ही साथ था और मैं अपने रब के ही आसरे सहारे जी रही थी। आप ही मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी। इस दौरान कोई भी खुशी इन्होंने खुशी की तरह नहीं मनाई। इनफैक्ट जो मेरे ससुर पहले अच्छा रवैया मेरे साथ इख्तियार किए हुए थे, इन्हें भी मेरी सास ने अजीब कर दिया था, जिसकी वजह से आप ही ये भी बहुत ज़्यादा मुझसे दूर रहते थे, बात भी नहीं करते थे। मैं बस दीवारों से ही बातें करती थी। मेरी बेटी थी और मेरे रब का सहारा था। मैं इसी के आसरे जी रही थी। आप ही अब तो इन्होंने हद कर दी थी। जब से इस खातून को घर लेकर आए थे, घर का माहौल और भी ज़्यादा अजीब-सा हो गया था। ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आप ही अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला दिल की बातों को जानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं।
आप ही मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और डॉक्टरी चेकअप करवाने के बाद पता चला कि इनको हेपेटाइटिस है, जिसकी वजह से आप ही ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और लास्ट स्टेज थी, जिसकी वजह यही थी कि इन्होंने अपनी केयर नहीं की और सारी ज़िंदगी अपने आप को अपने रब से दूर रखा। इतनी प्यारी जगह पे बैठ के भी इन्होंने अपने आप को इंसान नहीं समझा, बल्कि दूसरों पे ज़ुल्म ही किए। यही वजह थी कि ये आज ये जिस तकलीफ़ में है, इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया था और इतनी हिम्मत दे दी थी कि मैं यहाँ से जा सकूँ, क्योंकि आप ही मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। अब तो मेरा यहाँ पे रहना भी नहीं बनता था। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप मुझे यहाँ से जाने दें, वरना मैं के किसी पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी और वहाँ पे जाके आपके खिलाफ एफआईआर करवा दूँगी। ख़ैर आप ही ये सारी बातें, क्योंकि हमारे सामने एक लॉयर रहते थे, जिनके साथ आप ही अक्सर व बेशतर इनकी मुलाकात रहती थी। और वो उनकी खातून हमारे घर आती थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और बताई। और उन्होंने ये भी मना किया कि इस चीज़ को शो मत करना कि मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। बस आप ही ये अल्लाह का करम था और अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत थी जो मुझ में आ गई थी। आप ही इसके बाद इन्होंने मुझे पाकिस्तान जाने दिया। मैं अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आ रही थी। इस दौरान आप ही इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और कहा कि अब घर के मामला तुम्हारे सामने हैं, घर को तुम ही सँभालोगी, तुम्हारी ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए ही सारा चीज़ें हैं, सारा कुछ तुमने सँभालना है, सास तुम्हारी बीमार है। लेकिन आप ही ये लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे सास की तीमारदारी के लिए ही रखना चाहते थे। कौन कितनी देर ज़िंदा रहेगा ये रब बेहतर जानता था। लेकिन आप ही जितनी तकलीफ़ इन लोगों ने मुझे दी थी, अब मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सास की खिदमत कर सकी, इसलिए मैं वापस ही आ गई। अब ही जब यहाँ पे आई तो मेरे वालिदैन को जो बातें पता थी वो सब की सब झूठ थी। और ये लोग बहुत ही अजीब तरह से मेरे वालिदैन को लेके जा रहे थे। ख़ैर वालिदा तो मेरी दुनिया से जा चुकी थी। वालिद साहब थे और भाई थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वैसे तो अगर ये परेशान होते तो सऊदीया आ सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ थी, अपनी भी फ़ैमिलियाँ थी, जिसकी वज़ह से इन्होंने मुझे दूर ही रहना बेहतर समझा। ख़ैर आप ही मैं अपने वालिद साहब के पास आई और अपनी सारी दुःख की दास्तान अपने वालिद साहब को सुनाई। वालिद साहब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने क्या हरकत की है। अब मैं तुम्हें पाकिस्तान ही रखूँगा, वहाँ नहीं जाने दूँगा। ख़ैर आप ही मेरे वालिद साहब ने 3 साल के बाद मुझे यहीं पे रहने के लिए इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे इंसान के साथ तुम्हें रुख़्सत ही नहीं करना चाहिए था, जो तुम्हें बेहतर ही नहीं समझता। और आप ही वो सारी बातें जो शादी से पहले मुझे कहते थे, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते थे और मैं अपने ही असम्पशन में और अपने ही थॉट्स में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि इनकी नेगेटिव बातें भी मुझे नहीं समझ आती थी। बस आप ही मैं इश्क में पागल हो चुकी थी। लेकिन वो रब का इश्क है जो हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी से निकालता है। इंसानों से किया गया इश्क एक ना एक दिन मुँह पे पड़ जाता है, लेकिन रब से किया गया इश्क हमेशा फ़ायदा देता है और इंसान को आसानी अता करता है। बस मेरे रब ने मुझे आसानी अता की, उस जेल से मुझे छुटकारा दिया। आप ही मुझे पाकिस्तान आके बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून मिला और यहाँ पे 6 महीने तक मेरा एक साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट हुआ, जिसके बाद मैं अपने आप को सही तरीके से सँभालने के काबिल बनी और अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेके चलना अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। आप ही मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, ज़हनी तौर पे ज़हनी मरीज़ बनती जा रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो गई थी। ये तो रब का करम था कि उसने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मुझे खुद को सँभालने की तौफ़ीक अता की। आप ही मेरे रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आप ही मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और अपनी बेटी का खर्चा खुद अफ़ोर्ड करती हूँ। मेरे वालिद साहब ने जिस घर में वो रहते थे वो मेरे नाम किया है और मुझे ये कहा है कि इस बेटी के साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, क्योंकि आप ही उन लोगों ने किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट हमसे नहीं किया। बस डिवोर्स के पेपर भेज दिए और बेटी भी मुझे दे दी और कहा कि उसका बेटी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप ही हमने भी आगे मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी बेहतर समझी, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस कंडीशन में नहीं थे कि अदालतों के चक्कर लगा सकें और भाई तो अपने ही फैमिली वाले थे। ख़ैर मेरे रब ने मेरे लिए आसानी अता की और मुझे ज़िंदगी में आसानी दी। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी की हर मुश्किलात को आसानी में बदल दे और हर तरह से फ़ेस करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।